हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल मार्केट अपडेट। चलिए सबसे पहले ये डिस्क्लेमर इसको पढ़ना मैंडेटरी, इसको एक बार आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते देख लेते हैं कि आज के दिन फ्राइडे के दिन एंड ऑफ द डे आपके निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहाँ पे वर्कआउट कर रहा था। तो देखिए निफ्टी का पीसीआर अगर आप देखेंगे तो 1.151 यानी कि आपका सोल्ड जोन में ही चल रहा है। ठीक है, बैंक निफ्टी के पीसीआर की बात करें तो बैंक निफ्टी का पीसीआर देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का पीसीआर आपका एंड ऑफ द डे आ रहा है 0.94 वाला 0.81 यानी कि लगभग ओवरसोल्ड जोन में जाने की तैयारी है। इंडिया विक्स 10.62 पे ही बंद हुआ है। ठीक है, इंडिया विक्स में भी कोई खास दिक्कत नहीं है। एफआईज और डीआईज के डेटा की बात करें तो एफआईज आपको पहली बार इस पूरे सीरीज में कैश मार्केट में पॉजिटिव आते हुए दिखे हैं। 317 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिविटी है। डीआईज उसके सामने अगर आप देखेंगे तो 103 कॉन्ट्रैक्ट्स नेगेटिव है। इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईज 784 कॉन्ट्रैक्ट्स नेगेटिव है। इंडेक्स ऑप्शन में 10,683 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी बनी हुई है। अब बात करें अगर आपके स्टॉक फ्यूचर्स की तो लगभग 5 कॉन्ट्रैक्ट्स से नेगेटिव है और स्टॉक ऑप्शन में 73 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी बनी हुई है। ओवरऑल डेटा अगर देखेंगे तो इन लोगों ने क्योंकि अपनी मिस्टेक यहाँ पे नहीं सुधारी, इसीलिए डेटा आपका गलत आ रहा है। तो एग्जैक्टली जो सही डेटा है वो मैंने निकाल के रखा हुआ है। तो देखिए ये 317 कॉन्ट्रैक्ट जो पॉजिटिव आए थे एफआईज, वो ऐड करने के बाद अब आपके एफआईज टोटल मार्केट में नेट सेल्स में बैठे हुए हैं 12,382 कॉन्ट्रैक्ट्स, जिसके सामने डीआईज आपके नेट परचेज में बैठे हुए हैं 11,520 कॉन्ट्रैक्ट्स। दैट मींस जब इससे हम इस डेटा को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -862 कॉन्ट्रैक्ट्स में मार्केट इस समय नेट सेल्स में बैठा हुआ है। ओवरऑल डेटा यही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कि निफ्टी में कैसा मोमेंटम था फ्राइडे के दिन में और हमारा क्या प्रेडिक्शन था। तो देखिए हमारा प्रेडिक्शन था कि 750 और 700 के लेवल से आपको मिलेगा तो आप बाइंग इनिशिएट करेंगे। 790 से लेके 870 आपके टारगेट्स होंगे। तो मार्केट खुला ही आपका 650 पे। हालांकि देखिए मार्केट आपका 654 पे खुला, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 635 का ही लो था। और इसको अगर हम 5 मिनट्स में देखते हैं तो आपको और क्लियरली समझ में आएगा। तो देखिए ये पूरा दिन था फ्राइडे का आपका, यहाँ पे आपका मार्केट ओपन हुआ। तो देखिए खुलने के बाद ही मार्केट का फर्स्ट कैंडल का हाई है 718 और उसी कैंडल का लो है 635। ठीक है, मतलब कुल मिला के आपको लेने का जो टाइम मिलता फर्स्ट कैंडल से तो आपको नहीं मिलता। तो आपका जो रेंज था, क्या रेंज था, 750 से आपको एक लॉट बाई करना था और उसके बाद 700 के अराउंड आपको एक लॉट बाई करना था। तो ये जो लेवल आ रहा है, ये लेवल अगर आप देखेंगे तो क्या लेवल आ रहा है, ये 670 का यहाँ पे लो है। ठीक है, यहाँ मार्केट का हाई देख लेते हैं, हाई है 736 का। मतलब देखिए यहाँ कहीं भी मार्केट आपका 750 तो गया ही नहीं। फिर आपको अगर यहाँ कहीं एग्जैक्टली 692 का लो है, तो वीडियो अगर आप लोगों ने फॉलो किया होगा प्रॉपरली तो 700 से किसी ने बाई किया होगा तो उसके बाद देखिए आपको क्या करना था, 700 से एक लॉट लेना था। मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, कहां तक आया, 670 तक। ठीक है, और उसके बाद आपको बाई कहां से करना था, 750 से। तो यहाँ कहीं आपको मौका मिला होगा 750 से बाई करने का। ठीक है, दोनों लॉट आपके बाई हो गए। एवरेज आपकी आ गई 725 की। हाई देख लेते हैं, हाई क्या बनाया मार्केट ने। फिर यहाँ पे हाई देखने को मिलेगा आपको 805 का। आपका टारगेट क्या था, 790 का फर्स्ट टारगेट था। फिर आपको क्या चेक करना था, क्या 800 के ऊपर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज कर रही है। तो यहाँ पे कोई भी कैंडल, ये 805 की क्लोजिंग मिली, सॉरी क्लोजिंग कहाँ मिली, क्लोजिंग 798 पे मिली, और इसकी 798 की क्लोजिंग, इसकी 791 की क्लोजिंग। मतलब कोई भी कैंडल आपके 800 के ऊपर नहीं टिक पाई। तो आपको 790 पे क्लियरली मैंने बोला था पर बुक कर लीजिएगा अगर 800 के ऊपर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज ना कर पाए तो जिसने किसी ने भी बुक किया होगा तो मिनिमम साइड पे सिर्फ फ्राइडे का वीडियो फॉलो करके, जो मैंने आपके लिए बनाया था कि मार्केट प्रेडिक्शन वाला वीडियो, वो फॉलो करके भी आपने मिनिमम साइड पे 2 लॉट पे 65 पॉइंट्स तो कमाए होंगे। अब वो अलग मैटर है कि देखिए किसी ने खुलते ही अगर नीचे से ले लिया हो या इस पॉइंट से किसी ने बाई कर लिया हो 680 पे और यहाँ पे अगर बुक किया हो फिर 800 पे 120 पॉइंट्स के प्रॉफिट के साथ। और यहाँ पे जैसे कि मैंने आप लोगों को सिखा रखा है कि जब भी कंसेक्यूटिव 2 कैंडल सेम हाई बनाता है, निफ्टी में 5 पॉइंट्स का और बैंक निफ्टी में 10 पॉइंट्स का गैप चलेगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हाई है 803.50, यहाँ पे हाई है 803.75, मतलब 25 पैसे के गैप में 2 कंसेक्यूटिव कैंडल ने आपका हाई बनाया था। तो इसको आप क्या मान सकते थे, इसको आप मान सकते थे डबल टॉप। और यहाँ से फिर मार्केट को गिरावट देनी ही थी और मार्केट ने एग्जैक्टली गिरावट दी। और अगर आप देखेंगे तो लो क्या बनाया, 729। एग्जैक्टली यही जो ट्रेंड लाइन था इसका सपोर्ट लिया मार्केट ने। यहाँ भी इसका ब्रेकआउट दिया तो तेजी आई। फिर एक बार यहाँ पे ब्रेकआउट देने के बाद टेस्ट करने आया, नहीं तोड़ पाया, तेजी आई। फिर अगर यहाँ पे डबल टॉप बना के नीचे भी आया तो वही 728 तक ही आया। तो इसीलिए ये सारे ट्रेंड लाइन और लेवल्स आपको मैंने ऑलरेडी बता ही रखे थे। तो अगर किसी ने यहाँ 800 के बिलो शॉर्ट भी किया होगा तो भी यहाँ उसको आराम से 70 पॉइंट्स तो मिले ही होंगे।
तो दैट मींस 120 पॉइंट यहाँ और 70 पॉइंट यहाँ, ऑलमोस्ट 190 पॉइंट्स का प्रॉफिट होता अगर ये हल्के फुल्के जो टेक्निकल्स मैं आपको सिखाता हूँ अगर सिर्फ आपने यही फॉलो किया होता। और किसी ने कोई कुछ टेक्निकल फॉलो नहीं किया, कुछ नहीं किया, उसने 700 से आंख बंद करके एक लॉट लिया, 750 से एक लॉट लिया, उसके बाद 680 आपका स्टॉप लॉस था जो कि आपको पूरे दिन फिर देखने को मिला नहीं, और आपका 725 का एवरेज बनता है, 790 पे आपको पोजीशन बुक करनी थी, यानी कि 65 पॉइंट्स का प्रॉफिट आपको 2 लॉट में मिल गए होंगे मिनिमम साइज पे। ठीक है, चलिए ये बात हो गई आपकी फ्राइडे की। अब बात कर लेते हैं कि कल के दिन मंडे के लिए क्या प्रेडिक्शन बन रहा है। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स। तो देखिए ग्लोबल मार्केट में क्या देखने को मिल रहा है कि डाउ जोन्स आपका सिर्फ 39 पॉइंट्स ही पॉजिटिव था, हालांकि देखिए हाई बनाया था 957 का, क्लोज हुआ है आपका 670 पे, तो कोशिश तो की थी एक बार 840 से 880 के लेवल को पार करने की, लेकिन नहीं कर पाया। करके अगर टिक गया होता तो एक अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग हमें देखने को मिलती, लेकिन क्योंकि नहीं कर पाया है तो इसीलिए सिर्फ 39 पॉइंट्स की पॉजिटिविटी के साथ क्लोज हुआ है। S&P 21 पॉइंट्स नेगेटिव था, नैस्डैक भी आपका 167 पॉइंट्स की नेगेटिविटी के साथ ही क्लोज हुआ है। यूरोपियन मार्केट भी नेगेटिव थे और एशियन मार्केट भी आपके पूरे नेगेटिव भी बने हुए थे। तो आपको कैसा वर्कआउट करना चाहिए, ओपन इंटरेस्ट का डेटा दिखा देता हूं सबसे पहले। तो देखिए यहाँ क्लियरली क्या देखने को मिल रहा है कि 19,700 के लेवल पे, जबकि हम जो नेक्स्ट एक्सपायरी है यानी कि 19 अक्टूबर वाली एक्सपायरी के सेकेंड डे में हम कल खुलने वाले हैं मंडे के दिन। सबसे पहले तो आप लोगों को नवरात्रि स्टार्ट हो गई है, तो हैप्पी नवरात्रि सबको। और बात करें तो देखिए 19,700 के लेवल पे अगर आप देखेंगे तो 71 लाख आपके पुट राइटर्स है, 36 लाख आपके कॉल राइटर्स है, मतलब 700 का लेवल मार्केट के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है इस समय। तो नीचे 600 के लेवल पे भी अगर आप देखेंगे तो 53 लाख आपके पुट राइटर्स है, 10 लाख के अराउंड आपके कॉल राइटर्स है, तो 600 से 700 का जोन कर रहा है आपके सपोर्ट का काम। रेजिस्टेंस की बात करें 800 के लेवल पे अगर आप देखेंगे तो 65 लाख आपके कॉल राइटर्स है, 34 लाख आपके पुट राइटर्स है, तो ये जोन कर रहा है कहीं ना कहीं आपके रेजिस्टेंस का काम। 600 से 700 का रेंज कर रहा है आपके सपोर्ट का काम, 800 से लेके 900 का रेंज कर रहा है आपके सपोर्ट का काम, क्योंकि 900 पे तो सिर्फ 53 लाख की कॉल राइटर्स है और सिर्फ 6,90,000 ही आपके पुट राइटर्स है। तो इसीलिए अभी फिलहाल क्या देखने को मिल रहा है कि 19 अक्टूबर के सेकेंड डे में हम कल इंटर करने वाले हैं, जिसमें 600 से 700 का रेंज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है और ऊपर 800 से लेके 900 का रेंज स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। क्लियर है? अब ग्लोबल मार्केट से देखिए हमें इतना कोई खास वो तो मिला नहीं, सपोर्ट मिला नहीं, तो इसीलिए ये तो क्लियर है कि हम खुलने वाले हैं थोड़ा सा इसी रेंज बाउंड। ठीक है, कोई बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग देखने को नहीं मिलनी चाहिए। अब देखिए कुछ लोग बोलेंगे कि एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट भी आया है, तो मैं आऊंगा बैंक निफ्टी की जब बात करेंगे तब हम उस पर भी बात करने आएंगे। लेकिन जैसा कि लोगों का एक्सपेक्टेशन था, मुझे तो एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट में कोई इतनी भी बुरी चीज या गिरावट देखने को नहीं मिली कि जिस कारण से वो सीधा क्रैश ही हो जाए और बैंक निफ्टी को अपने साथ गिरा के ले जाए। फिर भी जनरली हमने यही देखा है कि बैंकिंग के जब जब जो मेजर बैंक होते हैं, प्राइवेट बैंक में एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक हो गए, गवर्नमेंट सेक्टर में एसबीआई वगैरह हो गया, इनके रिजल्ट चाहे अच्छा है बुरे आए, ये खुलने के बाद एक बार गिरते जरूर है, ये तो कॉमन सी चीज है बैंकिंग से। तो इसीलिए जब मैं इसके बाद हम जब एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट डिस्कस करेंगे तो उसके बाद मैं आपको बैंक निफ्टी का भी समझा दूंगा कि कैसा मोमेंटम रहने वाला है। अभी तो फिलहाल जो आपका निफ्टी क्लोज हुआ है 19,750 पे क्लोज हुआ है, और कल की जो ओपनिंग रेंज हम रख रहे हैं ये यही रेंज हम रखेंगे 700 से लेके 750 की। क्यों रखेंगे? क्योंकि अभी भी हमने क्या देखा कि 700 के लेवल पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। देखिए कुछ अलग नहीं है, फ्राइडे को जो मैंने वीडियो बनाया था ना, सेम वही लेवल्स है, कुछ भी अलग नहीं कर रहा हूं मैं। रीजन बीइंग क्या है कि आपको अगर 19,700 के का ही लेवल आपके लिए मेक और ब्रेक का है। ठीक है, क्योंकि मार्केट में यही लेवल्स इस समय काम के हैं। 700 से लेके 600 का जोन बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है, प्लस ये जो ट्रेंड लाइन अगर आप देखेंगे, अब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के लिए मार्केट को क्या करना पड़ेगा, 610 के बिलो आना पड़ेगा। मतलब 600 का लेवल अपने आप में सपोर्ट का काम तो कर ही रहा है ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से, प्लस ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी कर रहा है। दूसरी बात क्या है कि मार्केट ने 3 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग दी है इस 728 के लेवल के ऊपर, तो कल क्या मार्केट इस लेवल को तोड़ देगा? चांसेस कम है। इसीलिए मैं आपको अभी भी बोल रहा हूं कि रेंज बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुई है, रेंज वही रहने वाली है। 19,700 ही आपका मेक और ब्रेक लेवल रहने वाला है कल के लिए। ये आपकी ओपनिंग रेंज भले ही है। बाई आप कब करके चलेंगे? बाई आप करके चलेंगे जब मार्केट सपोज आपका 730 पे खुल गया या 720 पे खुला। ठीक है, उसके बाद अगर मार्केट नीचे आता है और 700 के लेवल को एज एन सपोर्ट ट्रीट करता है, इसको ब्रेक नहीं करता, या 3-5 मिनट की कंसेक्यूटिव कैंडल मार्केट खुलने के बाद 700 के ऊपर क्लोज करती है,
मतलब 700 के पास तो आती है लेकिन उसको ब्रेक नहीं करती नीचे की तरफ, बात को समझिएगा। सब हो सकता है 705 का लो हो, 710 का लो हो, 715 का लो हो, लेकिन वो लो 700 के बिलो का नहीं होना चाहिए। जो क्लोजिंग है आ रही है कैंडल्स की वो 700 के एवो भी आनी चाहिए, बिलो नहीं। तो उस पॉइंट पे आप क्या करेंगे, एक बार आप बाइंग इनिशिएट करेंगे, ठीक है। यहाँ भी हम टू लॉट स्ट्रेटेजी ही यहाँ पे फॉलो करेंगे, ठीक है। अब दूसरा लॉट आपको कब बाई करना है ये बात को मैं आपको समझाऊंगा। दूसरा लॉट आप बाई करेंगे अगर आपको फिर मार्केट ऊपर मौका देता है 19,750 का। क्लियर है। हमने क्या किया था, हमने फ्राइडे के दिन के लिए जो वीडियो बनाया था उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि पहले आप 750 से एक लॉट लीजिए, फिर मार्केट अगर मौका देगा 700 से दूसरा लॉट लीजिए। तो मार्केट सीधा 650 पे ही खुल गया, तो आपको 700 पे लेने का भी मौका मिला, 750 पे भी लेने का मौका मिला ही था, ठीक है। तो आज भी हम यही स्ट्रेटेजी फॉलो करके चलेंगे कि 700 के लेवल के आसपास अगर मार्केट पहले आता है तो वहां से हम एक लॉट लेंगे, अदरवाइज अगर 750 के लेवल के आसपास मिलता है तो मतलब कुल मिला के इन दोनों लेवल से आपको एक एक लॉट तो लेना ही लेना है, ठीक है। टारगेट्स की बात कर ले, देखिए अगर फायदा क्या है ये दो लॉट स्ट्रेटेजी बनाने का कि एवरेज आपका क्या हो जाता है, इसमें एवरेज आपका 725 का हो गया, ठीक है। अब टारगेट्स की अगर बात करें तो पहला टारगेट छोटा ही लेके चलेंगे। पहला टारगेट आपका रहेगा 19,790 का, कोई बहुत बड़ा टारगेट यहाँ पे मैं आपको नहीं देने वाला, ठीक है। 19,790 का ही आपका पहला टारगेट रहेगा। अगर जैसे कि मैंने आपको फ्राइडे के वीडियो में भी समझाया था कि अगर 800 के लेवल को 3 कंसेक्यूटिव कैंडल ऊपर की तरफ ब्रेक करती हुई दिखेगी तब अब आप अपने टारगेट को इंक्रीज करके लेके जा सकते हैं 19,870 के लिए, क्योंकि यही लेवल आ रहा है जो कि अगला रेजिस्टेंस का काम करेगा निफ्टी में। क्लियर है। एक्सपायरी में क्या होता है, देखिए एक्सपायरी में एक रेंज में से मार्केट ट्रैप हो जाता है क्योंकि वॉल्यूम इतना ज्यादा आ जाता है। लेकिन अभी जब हम चल रहे हैं कि सेकेंड और थर्ड डे जो आपकी एक्सपायरी है, क्योंकि 5 दिन की आपकी वीकली एक्सपायरी होती है, तो जब आप फर्स्ट सेकेंड और थर्ड डे जाते हैं ना तो मार्केट मोमेंटम करता है। लेकिन हाँ, फोर्थ और फिफ्थ डे में क्या होता है कि वॉल्यूम के अकॉर्डिंग मार्केट कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाता है। तो लेकिन अभी फिलहाल जब मौका है तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि अगर 700 से मौका मिलता है आपको, 3 कंसेक्यूटिव कैंडल अगर नीचे क्लोज करेगी तो अलग बात है, ऊपर क्लोज नहीं कर पाएगी तब हम क्या करेंगे, तब हम शॉर्ट इनिशिएट करेंगे। लेकिन अगर मार्केट खुलने के बाद 700 के आसपास मार्केट आता है और 3 कंसेक्यूटिव कैंडल अगर ऊपर क्लोज करती है, नीचे क्लोज नहीं कर पाती, तो यहां से हम एक लॉट बाई करेंगे। क्लियर है। दूसरा लॉट हम बाई करेंगे अगर हमें 750 मिलता है तो, ठीक है। तो इसका एवरेज आपका 725 का बन जाएगा और फिर पहला टारगेट आपका रहेगा 19,790 का। अब 725 से 790 यानी कि 65 पॉइंट्स, वो भी दो लॉट में, यानी कि एक लॉट के हिसाब से 130 पॉइंट का प्रॉफिट आपको मिलेगा इजीली, 50 का लॉट साइज है, ठीक है। तो वो आप अपना प्रॉफिट वहां पे कैलकुलेट कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट या अपने फंड के हिसाब से। अब मैं आपको एक लॉट दो लॉट की स्ट्रेटेजी यहाँ पे बना के दे रहा हूँ, किसी के पास 20 लॉट लेने की कैपेसिटी है तो वो तो 10 लॉट 700 से लेगा, फिर 10 लॉट 750 से लेगा। तो सबका अपने अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग अपना अपना मार्जिन रहता है कि उनको किस हिसाब से बाई या सेल करना है। मैं सिर्फ आपको प्रॉपर लेवल समझा रहा हूँ कि 700 से बिल्कुल आप एक लॉट लीजिए, नीचे ऊपर अगर मौका मिलता है 750 पे तो वहां पे दो सेकंड लॉट लीजिए। एवरेज आपका 725 का बन जाएगा, पहला टारगेट बनेगा 790 का। अगर 800 के लेवल के ऊपर फिर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज कर देगी तो फिर आप टारगेट एक्सटेंड करेंगे 870 के लिए। अगर नहीं कर पाएगी तो एक बार 790 पे ही पूरा प्रॉफिट बुक करेंगे। स्टॉप लॉस की बात करें तो बहुत बड़ा कोई स्टॉप लॉस नहीं, छोटा सा स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 680 का, क्योंकि 725 का आएगा आपका कॉस्टिंग। क्लियर है। सेल साइड की अगर बात करें तो देखिए अगर 700 के बिलो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर 700 के बिलो 3-5 मिनट की कैंडल दिन के किसी भी पॉइंट पे कंसेक्यूटिव 3 कैंडल क्लोज कर देती है तो ही एक बार आप शॉर्ट अटेम्प्ट ले सकते हैं, या तो मार्केट ऊपर खुलने के बाद नीचे आके सीधा 700 के लेवल को एज एन रेजिस्टेंस ट्रीट करने लगे तो यहाँ पे आप एक बार शॉर्ट की पोजीशन लेके चल सकते हैं। टारगेट्स की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आपको टारगेट देखने को जो मिलने चाहिए 19,650 से लेके 19,610 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इस लेवल पे देखिए दो मल्टीपल चीजें हैं। ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है वो तो मैंने आपको दिखाया ही, प्लस अगर आप देखेंगे तो 600 के जोन में ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी है, जो कि पुट राइटर्स बैठे हुए हैं वो भी सपोर्ट का काम करेंगे। तो इसीलिए टारगेट बहुत ज्यादा नहीं बनेंगे, 650 से लेके 610 के टारगेट बनेंगे सेल साइड पे। स्टॉप लॉस की बात करें तो 700 के बिलो क्योंकि आप शॉर्ट कर रहे हैं तो 750 के स्टॉप लॉस के साथ आप पोजीशन लेके चल सकते हैं। क्लियर है। चलिए लेवल्स आप नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क भी कर देता हूं।
देखिए लेवल्स लगभग वो ऑलरेडी मार्क है 790 से लेके 870 तक के टारगेट से ऊपर की तरफ, स्टॉप लॉस 680 का रहेगा, नीचे की तरफ 650 से लेके 610 के टारगेट्स है, और आपका क्या कहते हैं स्टॉप लॉस की बात करें 750 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। सबसे पहले दिखा देता हूं मैं आपको ओपन इंटरेस्ट का डेटा बैंक निफ्टी का। तो देखिए यहाँ पे आपको क्लियरली क्या देखने को मिल रहा है कि 44,000, क्योंकि क्लोजिंग कहाँ की है बैंक निफ्टी ने 288 पे, इसीलिए ओपन इंटरेस्ट का डेटा जो दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है कि 44,500 पे 24,70,000 के आसपास आपके आ चुके हैं कॉल राइटर्स, इसके सामने से 12 लाख की पुट राइटर्स। ठीक है, 300 का लेवल ही मेक और ब्रेक का है, 14,90,000 कॉल राइटर्स है और 14,60,000 आपके पुट राइटर्स है 60,000। ठीक है, 200 का लेवल सपोर्ट का काम कर रहा है, यहाँ पे 14,60,000 पुट राइटर्स है और 7 लाख आपके कॉल राइटर्स है। क्लियर है? तो बैंक निफ्टी के लिए देखिए, बैंक निफ्टी में सबसे पहले मैं फ्राइडे के दिन का व्यू बता देता हूँ। बैंक निफ्टी मैंने आप लोगों को क्लियर बोला था कि 500 के बिलो आप शॉर्ट कर सकते हैं 350 से 200 के टारगेट्स के लिए, और फिर वहां से, क्योंकि यही रेंज मैंने आप लोगों को रेंज बताई थी, और फिर मौका मिलेगा तो बिल्कुल आप नीचे से बाइंग भी इनिशिएट कर सकते हैं ऊपर की तरफ। फिर आपको 350 से 500 के टारगेट और 500 का लेवल अगर टूटेगा तो 700 से 900 के लेवल्स भी देखने को मिलने चाहिए। चलिए, इसमें भी मैं आपको दिखा देता हूँ 5 मिनट्स के कैंडल में कि बैंक निफ्टी ने कैसा किया रिएक्शन दिया। तो एग्जैक्टली अगर फर्स्ट कैंडल को देखते हैं तो मार्केट खुला ही 357 पे। ठीक है, 380 का हाई था, 221 का लो था, मतलब यहाँ पे कहीं अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली आपको 204 का लो देखने को मिल रहा है। तो आपके पास बिल्कुल मौका था यहाँ से बाई करने का, क्योंकि 350 से लेके 200 का ही हमारे सेल साइड का टारगेट था और 200 से आपको बाई इनिशिएट करनी थी। तो 200 से किसी ने भी बाई किया होगा तो यहाँ कहीं आपको फर्स्ट टारगेट मिला होगा। 364 का हाई है, 350 का हमारा फर्स्ट टारगेट था। यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो हाई है 548 का, हमारा टारगेट तो बहुत सिंपल सा था 500 तक का। तो यहाँ कहीं आपको लगभग 2:10 में आपका अपना टारगेट 500 का मिल गया होगा। अगर उसके बाद भी मतलब 200 से अगर आप बाई कर रहे हैं तो 350 पॉइंट्स का प्रॉफिट तो आपको यहाँ पे मिल गया। उसके बाद अगर आप, मैंने जो आपको स्ट्रेटेजी बताई है कि कंसेक्यूटिव 2 कैंडल अगर आपका बना रहा है डबल टॉप, तो वहां पे आप क्या करेंगे, सेल की पोजीशन बनाएंगे। नीचे डबल बॉटम बनाएगा तो आप बाई करेंगे। जैसे इनको अगर आप देखेंगे तो काइंड ऑफ डबल बॉटम का पैटर्न था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हाई क्या है 563, यहाँ पे हाई क्या है 556, 10 पॉइंट के अंदर मिल गया आपको बैंक निफ्टी में डबल टॉप। तो उसके बाद एक गिरावट आनी ही थी, मार्केट ने लो बना दिया सीधा फिर से 203 का। तो 500 की बिलो यहाँ पे किसने अगर शॉर्ट किया होगा तो फिर उसको 200 के टारगेट्स मिले होंगे, मतलब ऑलमोस्ट 700 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट आपको फ्राइडे को मिला होगा। अगर आपने कुछ फॉलो नहीं किया होगा, सिर्फ कल का मतलब फ्राइडे के लिए जो वीडियो बनाया था सिर्फ उसको अगर फॉलो किया होगा तो इतना मिनिमम साइड में प्रॉफिट आप लोगों को मिला होगा 700 पॉइंट्स का बैंक निफ्टी में, क्योंकि बहुत क्लियर था। मैंने आपको क्लियरली समझा दिया था कि बैंक निफ्टी एक रेंज में है, 500 के नीचे जाएगा तो 350 से 200 के टारगेट्स मिलेंगे शॉर्ट साइड पे, और अगर फिर वहां से आप बिल्कुल बाई भी कर सकते हैं ऊपर की तरफ 350 से 500 के टारगेट्स के लिए, और 500 के ऊपर अगर निकल के ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो फिर आपको 700 से 900 के टारगेट मिलेंगे। लेकिन यहाँ काइंड ऑफ हमें डबल टॉप का पैटर्न देखने को मिल गया, जो कि मैंने आपको स्ट्रेटेजी समझाई रखी थी। या फिर अगर 500 के बिलो जब यहाँ पे मार्केट आया, यहाँ पे देखिए 501 का हाई है, या फिर ये जो 10 EMA का लेवल है जब यहाँ पे मार्केट ने तोड़ा तो भी 451 का लेवल आ रहा था, तो भी आप शॉर्ट नहीं, मतलब ये लगभग 3 से 4 पॉइंटर मैंने आपको टेक्निकल सिखा रखे हैं जिनके बेसिस पे ही आप डेली एक अच्छा रिटर्न निकाल सकते हैं। तो इनमें से किसी भी एक सिंगल पॉइंटर को भी अगर आपने फॉलो किया होगा तो भी मिनिमम साइड पे आपको 700 पॉइंट्स के प्रॉफिट फ्राइडे के दिन बैंक निफ्टी में मिले होंगे। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई फ्राइडे की। अब देख लेते हैं मंडे। अब देखिए सबसे पहले HDFC बैंक का जो रिजल्ट मैं आपको दिखा देता हूँ कि कल किस किस के आने वाले हैं और आज कौन कौन से रिजल्ट आ चुके हैं। देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 15 अक्टूबर में HDFC बैंक का रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, कल जो मेजर है बता देता हूँ, सीएट लिमिटेड का रिजल्ट है। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखेंगे तो फेडरल बैंक का रिजल्ट है, इंडियन बैंक का रिजल्ट है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र बैंक का रिजल्ट है, जियो फाइनेंशियल्स का रिजल्ट है, और बस कोई मेजर मुझे दिख तो नहीं रहा है इसके अलावा 16 पे। फिर 17 की बात हम कल कर लेंगे। ठीक है, तो यही कुछ मेजर रिजल्ट है। तो जो सबको HDFC बैंक के रिजल्ट से इतना ज्यादा लोग पैनिक में आ रहे हैं, सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। देखिए हाँ, मार्जिन में देखिए प्रॉब्लम होनी ही थी, क्योंकि जिस हिसाब से इन्होंने कंटिन्यूस बेसिस पे फंड रेज किया था ना। लेकिन देखिए चलिए सबसे पहले स्टार्टिंग से मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जो सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर लेंडर इन द कंट्री विल अनाउंस इट्स अर्निंग फॉर द सेकंड क्वार्टर ऑफ FY24 ऑन संडे।
अक्टूबर 15 जो कि आज है, ठीक है। दिस विल बी द फर्स्ट क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट, ये पहला क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट है जब एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी के मर्जर के बाद, ठीक है, पहला रिजल्ट है। Overall, banking sector is expected to see healthy credit growth in the quarter ended September, but margins are likely to compress due to cost catch-up and impact of incremental cash reserve ratio. ठीक है, जो मार्जिन्स और आपके कैश रिजर्व रेशियो है उनमें जो कॉस्ट कैचअप हुए हैं उसका इंपैक्ट देखने को मिल सकता है कि ये थोड़े से हायर साइड पे हो, लेकिन इस क्वार्टर में जो ग्रोथ है वो आपको एक हेल्दी साइड में देखने को मिलेगा, ये एचडीएफसी बैंक में एक्सपेक्टेड था। मतलब analysts expect the creation of excess liquidity could affect the net interest margin of HDFC Bank in Q2 FY24। जो निम है, जिसको हम निम्स बोलते हैं, नेट इंटरेस्ट मार्जिन होता है उसका फुल फॉर्म, तो ये थोड़ा सा बढ़ के आ सकता है, इसी का अनुमान था। तो एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो एचडीएफसी, ये तो एचडीएफसी लाइफ का है, ठीक है। अगर बात करें तो यहाँ पे आगे आपको देखने को मिलेगा कि एचडीएफसी बैंक में जो मार्जिन का शार्प कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है वो क्या है कि एचडीएफसी बैंक ने रिपोर्ट किया है 57.7% का ग्रोथ, ठीक है, इन इट्स ग्रॉस एडवांसेस में 57.7% का ग्रोथ इन लोगों ने ऑलरेडी रिपोर्ट कर दिया है, ठीक है, मतलब आ चुका है ये रिजल्ट। उसके बाद मैं आप लोगों को बता रहा हूँ 23.54 लाख करोड़ यहाँ पे मतलब आया है, और ये बड़ा कितने से 14.93 लाख करोड़ लास्ट ईयर से, इतना ये इंक्रीज हुआ है। कितना इंक्रीज हुआ है? 57.5%। अगर डिपॉजिट्स की बात करें तो डिपॉजिट्स आपके लगभग 21.73 लाख करोड़ हैं, जो कि 29.9% का ग्रोथ शो कर रहे हैं, क्योंकि प्रीवियस साल में कितना था, 16.73 था, तो उसके कंपैरिजन में कितना 23.9% का ग्रोथ शो कर रहा है। मतलब कुल मिला के डिपॉजिट्स, और बात करें अगर आपके एडवांसेस की, ठीक है, तो कितने इंक्रीज ग्रॉस एडवांस अगर ग्रॉस एडवांसेस की बात करें तो 57.7% ग्रोथ शो हो रही है, और आपका अगर बात करें ग्रोथ लगभग आपके डिपॉजिट्स की तो 29.9% यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। अब नेट इंटरेस्ट इनकम की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी 8.6% वाई ऑन वाई, अच्छा ईयर ऑन ईयर बेसिस अगर आप देखेंगे तो बढ़ के आया है, लेकिन आपका क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस अगर आप देखेंगे तो 3.6% घटा हुआ है, ठीक है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात कर रहे हैं अगर, तो जो कि निम्न था वो तो एक्सपेक्टेड ही था कि 4.1% डाउन रहेगा, 5 बीपीएस सिक्वेंशियली एंड अप 9 बीपीएस वाई ऑन वाई। जो आपका क्या कहते हैं निम्स था वो एक्सपेक्टेड क्या था कि 4.1% राउंड रहना चाहिए, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो 5 बीपीएस है, और ईयर ऑन ईयर अगर बेसिस आप देखेंगे तो 9 बीपीएस कहीं ना कहीं डाउन है, ठीक है। यही है प्रॉब्लम। इसके अलावा अगर नेट प्रॉफिट्स की बात करें तो द ब्रोकरेज एक्सपेक्ट द बैंक टू पोस्ट ए नेट प्रॉफिट ऑफ 6045 करोड़ इन सितंबर क्वार्टर, ठीक है। After a sharp margin downtrend in the past 2 quarters, the bank expect margin contraction to be contained in Q2. The coupled with the contained provision is expected as support. ठीक है। इसके अलावा देखिए ब्रोकरेज का एक्सपेक्टेशन क्या था कि नेट प्रॉफिट में ग्रोथ हो सकती है आपकी, द ब्रोकरेज एक्सपेक्ट नेट प्रॉफिट टू ग्रो 39.4%, ठीक है। ब्रोकरेज इसके तरफ से जो एक्सपेक्टेड था कि 39.4% का ग्रोथ देखने को मिल सकता है ईयर ऑन ईयर बेसिस, ठीक है, और एनआईज टू राइज 33.6% वाई ऑन वाई बेसिस, तो 14,780 आपका नेट प्रॉफिट ग्रोथ है, और आपका एनआईज का राइज जो है वो है आपका 28,090 करोड़ का ऑन ए लाइक फॉर लाइक बेसिस। सिक्वेंशियल लोन ग्रोथ की अगर बात कर लेते हैं तो 4.9% एनआईज का ग्रोथ देखने को मिला है, will be material slower than loan growth due to cost of deposit क्योंकि कब थे, ठीक है, इसके कारण से जो लोन ग्रोथ है उसमें भी थोड़ा सा आपको डाउन ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिला है, ठीक है। बात कर लेते हैं एनपीएस सी इंप्रूवमेंट 6 बीपीएस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बाय टू 1.34%। जो एनपीए है वो उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिली है 6 बीपीएस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 1.34% वो होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात कर लेते हैं तो क्या देखने को मिला है, ठीक है। तो देखिए कुल मिला के बात ये है ना कि जो एक्चुअली देखिए मर्जर जब हुआ था एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का, रीजन बीइंग क्या था, रीजन बीइंग यही था कि एक अच्छा खासा
रीजन ये था कि एक अच्छा खासा आप लोगों को देखने को मिलना चाहिए कि किस हिसाब से, मतलब ग्रोथ दोनों ने, मर्जर का मेन जो रीजन था कि एक लिक्विडिटी अपनी फॉर्म करे और लिक्विडिटी फॉर्म करके क्या करे, ग्रोथ करे। ठीक है, तो इसीलिए जो लिक्विडिटी लाने के लिए इन लोगों ने जो तरीका अपनाया उस कारण से मार्जिन बढ़ के आए हैं। लेकिन अगर बात करें प्रॉफिटेबिलिटी की या ग्रोथ की तो उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो मैंने जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया कि 57% कहीं ना कहीं इंक्रीज हुआ है, तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। ठीक है, 57% आपका ग्रोथ हुआ है। और अगर बात करें आपके अर्निंग्स की, तो अर्निंग्स में भी कोई खास प्रॉब्लम मुझे तो देखने को नहीं मिली इनके रिजल्ट में। इसके अलावा भी मैंने जो चीजें पढ़ी हैं उसमें मुझे इतना ज्यादा खराब इनका रिजल्ट वैसे तो नहीं दिख रहा। एक बार एचडीएफसी बैंक का चार्ट भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। देखिए ये डेली चार्ट है आपके एचडीएफसी बैंक का। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि देखिए ये यहां से ये लो था आपका 4 अक्टूबर को। लो क्या तो बनाया था इसने 1489 का। ठीक है, यहाँ पे कहीं अगर आप देखेंगे तो 10 EMA था आपका 1536.80 पैसे का, जिसके नीचे ही क्लोज किया था इसने 1535.75 पे, जस्ट उसके नीचे ही क्लोज किया था। और ऊपर अगर बात करें 20 EMA की तो आ रहा है 1548 पे। तो देखिए वैसे तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ना कि जो रिजल्ट आते हैं, जो मेजर स्टॉक्स होते हैं, जैसे प्राइवेट बैंकिंग में एचडीएफसी आईसीआईसीआई हो गया, और प्राइवेट बैंक गवर्नमेंट बैंकिंग में, पब्लिक बैंकिंग में बोल सकते हैं आपके एसबीआई हो गया। तो जनरली इनके रिजल्ट कितने भी अच्छे आ जाए तो भी ये गिरते हैं, बुरे आ जाए तो भी ये गिरते हैं। तो स्पेशली सिर्फ एचडीएफसी बैंक का अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो एचडीएफसी बैंक में करना आप लोगों को ये चाहिए, यहां भी देखने को देखिए मेरे अकॉर्डिंग जो करना चाहिए आप लोगों को कि नीचे ये वाला जो लेवल है, जिनके पास पोजिशनल पोजिशन है, 1489 का यहाँ पे लो था, 1485 के अराउंड का आप एक स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन होल्ड करके चल सकते हैं। ऊपर की तरफ जो लेवल्स है वो आपको देखने को मिलने चाहिए 1578 से लेकर 1610 तक के आने वाले दिनों पे। हाँ, कल के रिजल्ट का थोड़ा सा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, नीचे एक बार 1510 तक आ सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा गिरावट कोई, देखिए एक नॉर्मल सी चीज है। दो बड़े बड़े एचडीएफसी बैंक भी अपने में कोई छोटे ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एचडीएफसी भी नहीं था। दोनों को मर्जर करने का रीजन ही ये था कि वो थोड़ा सा और लिक्विडिटी बढ़ाए और अपने ग्रोथ को एक्सटेंड करे। हाँ, उस लिक्विडिटी को बढ़ाने के चक्कर में मार्जिन थोड़े से बड़े हैं, तो ठीक है, आने वाले टाइम में वो उसको कंट्रोल में ले आएंगे। लेकिन मेजर पॉइंट यहाँ पे था कि इनके मर्जर के बाद भी क्या इनका ग्रोथ हो रहा है अच्छा खासा या नहीं। अब वो ग्रोथ देखने को मिल रहा है, अर्निंग्स अच्छी देखने को मिल रही है, तो मार्जिन का इतना इंपैक्ट होता हुआ मुझे तो नहीं दिख रहा है। तो इसीलिए अगर किसी को इंट्राडे में पोजीशन लेनी है 1510 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन लेके चल सकता है। 1525-30 के आसपास मिलता है, क्योंकि देखिए रिजल्ट है तो गिरावट तो देखने को मिलेगी मिलेगी, चाहे अच्छा हो, बहुत अच्छा होता तो भी गिरता, तो इसलिए हल्की फुल्की गिरावट तो देखने को मिल ही सकती है। इसलिए 1525 के आसपास से अगर मिलता है, बिल्कुल एक बार आप बाइंग अटेम्प्ट कर सकते हैं 1510 15 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस के साथ। ऊपर की तरफ 1545 से 1560 के इंट्राडे टारगेट देखने को मिलने चाहिए। ये इंट्राडे वालों के लिए हो गया। पोजिशनल वालों के लिए नीचे 1485 का आपका स्टॉप लॉस बनेगा, ऊपर की तरफ 1580 से 1610 के टारगेट्स के लिए, मतलब जो इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर जिनको होल्डिंग की पोजीशन लेके जानी है, उन टारगेट्स के लिए पोजीशन लेके जा सकता है। ठीक है, बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो देखिए बैंक निफ्टी आपको यहाँ पे क्लियरली क्या देखने को मिल रहा है कि ये वाली जो ट्रेंड लाइन थी 345 के, इसके तो नीचे क्लोज हुआ है। ठीक है, और निफ्टी में भी हम अगर ये सोच रहे हैं कि 20-30 पॉइंट अगर नीचे खुलने वाला है, तो दैट मीन बैंक निफ्टी आपका 44,200 के लेवल्स के अराउंड ही कल खुलता हुआ दिखेगा। तो यही आपके लिए बैंक निफ्टी में मेक और ब्रेक का काम करेगा। 200 के नीचे अगर 3-5 मिनट की कैंडल क्लोज करेगी, ऊपर नहीं कर पाएगी, तो ही आप शॉर्ट इनिशिएट करेंगे, और अगर ऊपर 3-5 मिनट की कैंडल क्लोज करेगी, नीचे नहीं कर पाएंगी, तो ही आप बाइंग इनिशिएट करेंगे। मतलब कुल मिला के 200 का लेवल आपके लिए मेक और ब्रेक का हो गया। टारगेट्स की बात करें तो ऊपर सेम टारगेट्स रहने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको फ्राइडे के वीडियो में बताया था, यही वाले टारगेट्स 350 से लेके 500 के। और स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस हम लेके चलेंगे 44,040 का। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे सेल साइड की अगर बात करें तो सेल साइड में क्या करना पड़ेगा आपको। सेल साइड में अगर 44,200 के बिलो कंसेक्यूटिव 3 कैंडल आपके नीचे क्लोज कर देती है, तो एक बार आप सेल अटेम्प्ट ले सकते हैं 44,020 के टारगेट्स के लिए। ठीक है, यहाँ पे आप एक बार रिव्यू करेंगे। क्या रिव्यू करेंगे कि अगर 3-5 मिनट की कैंडल 44,000 को तोड़ रही है कि नहीं।
अगर नीचे ब्रेकआउट आता है तो फिर एक बार इस टारगेट को आप बढ़ा के चल सकते हैं 43,850 के टारगेट्स के लिए। अदरवाइज यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप बिल्कुल अपने सेल की पोजीशन को एक बार बुक भी करेंगे और यहाँ से बाइंग भी इनिशिएट करेंगे। टारगेट्स आपके सेम ही रहने वाले हैं 350 से लेके 500 तक के। ठीक है, स्टॉप लॉस की बात करें तो सेल साइड का स्टॉप लॉस अब लेके चलेंगे क्योंकि 44,200 से आप शॉर्ट करेंगे 360 का। क्लियर? देखिए फिर से समझा रहा हूं, समझ लीजिए 44,200 का लेवल ही कल बैंक निफ्टी के लिए मेक और ब्रेक का होने वाला है। अगर बैंक निफ्टी आपका 44,200 के लेवल को कंसेक्यूटिव 3-5 मिनट कैंडल के थ्रू तोड़ देता है, एक बार बिल्कुल शॉर्ट इनिशिएट कीजिए, 44,020 तक के टारगेट बनेंगे। लेकिन वहां पे रिव्यू कीजिए, क्या रिव्यू कीजिए कि क्या 44,000 के लेवल को 3 कंसेक्यूटिव कैंडल बैंक निफ्टी में तोड़ रही है, तोड़ देगी, शॉर्ट को अपने कंटिन्यू कीजिए 43,850 तक के टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस की बात करें तो 44,360 का रहेगा। लेकिन अगर 44,020 के आसपास आपने अगर ये देखा कि 44,000 के लेवल को कंसेक्यूटिव 3-5 मिनट की कैंडल ब्रेक नहीं कर पा रही, वहीं से सपोर्ट ले रही है, तो फिर वहां पे आप एक बार क्या करेंगे, सेल की पोजीशन को बुक करेंगे और वहां से बाइंग इनिशिएट करेंगे। ऊपर की तरफ टारगेट सेम रहने वाले हैं 350 से लेके 500 तक के। और अगर 200 के ऊपर टिक गया तो फिर तो कुछ बोलना ही नहीं है, 350 से लेके 500 के टारगेट्स हैं ही जिसके लिए आप पोजीशन लेके चलेंगे। नीचे 44,040 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। क्लियर है? चलिए लेवल्स आप नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क भी कर देता हूं। देखिए 350 और 500 का, ठीक है, ये टारगेट हो गए आपके बाई साइड में। नीचे स्टॉप लॉस 44,040 का रहेगा, ठीक है, क्योंकि 200 के लेवल से आप बाई कर रहे हैं। जब आप शॉर्ट कर रहे हैं तो ये 44,020 का आपका पहला टारगेट बनेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे फिर हम देखेंगे कि अगर 44,000 का लेवल मार्केट तोड़ पा रहा है तो फिर एक बार इस टारगेट को आप एक्सटेंड करके लेके जा सकते हैं 43,850 के लिए। सेल के केस में स्टॉप लॉस लेके चलेंगे आप 44,360 का। क्लियर है? देखिए एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट किसी भी वेबसाइट में आप खोल के आप पढ़ सकते हैं, पूरी तरीके से रिजल्ट आ चुके हैं, कोई भी डाउटफुल केस ऐसा नहीं है, इसलिए इतना ज्यादा कोई मार्केट को दिक्कत सिर्फ एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट से नहीं आने वाले हैं। हाँ, जो अदानी को लेके न्यूज का बिल्डअप चल रहा है उसके कारण अगर कुछ मेजर आ जाए, क्योंकि देखिए जो आपका जो मतलब एक तरीके से जो हियरिंग थी वो शिफ्ट हो गई, कोई रिजल्ट उसका भी निकल के नहीं आया 20 अक्टूबर तक के लिए। और अब कुछ एलिगेशंस और लगे हैं उनमें कि कोल जो वो इंपोर्ट करते थे वो ओवर प्राइस बेचते थे, मतलब 100 रुपए का कोल मंगवा के 180-170 में बेचते थे। हालांकि कोल्स की इसमें बहुत सारी कंपनीज है, कम से कम 30-35 कंपनीज है, लेकिन क्योंकि अदानी सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है इस ग्रुप में तो उनके ऊपर चल रहा है। प्लस एयरपोर्ट के ऊपर भी कुछ न्यूज फ्लो चल रहा है कि एयरपोर्ट जब से इन लोगों ने लिए हैं तो कुछ एलिगेशन उस बेसिस पे भी चल रहा है। तो ठीक है, ये देखिए चलते रहेंगे मार्केट में, लेकिन आपको क्या देखना है, आप प्योरली इंट्राडे ट्रेडिंग में इन न्यूज का कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला, क्योंकि ठीक है वो आएगा भी तो पर्टिकुलर ग्रुप में आएगा। अगर एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट खराब है उसका इंपैक्ट एचडीएफसी में, उसके बाद बैंक निफ्टी में आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पूरे मार्केट को गिरा देगा, गिराएगा भी तो एक सर्टेन लिमिट तक 50-60 पॉइंट्स की गिरावट आ सकती है, लेकिन मेनली जो वर्कआउट करना है वो हमें प्रॉपर लेवल्स के अकॉर्डिंग ही करना है। ठीक है, चलिए कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद है चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।